डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 7, ठीक है। क्लास 8 में एक बार ये आप पढ़ के आए हैं, ये रिपीट हो रहा है ना ये थ्योरम वापस से। थ्योरम क्या है देखिए, स्टेटमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबटेंडेड बाय, आपको पता है कि नहीं पता? एंगल सबटेंडेड बाय क्या मतलब होता है, मालूम है? जोर से बोलो, मालूम है? एंगल सबटेंडेड बाय, जल्दी बोलो, मालूम है ना? ठीक। सो एंगल सबटेंडेड बाय, कौन बना रहा है एंगल? आर्क। एट कहाँ? सेंटर। आर्क जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करता है वो कितना होता है? डबल। किसका डबल? तो आंसर है वही आर्क और कहां पर एंगल सबटेंड करे? सरकमफ्रेंस, सिंपली सरकमफ्रेंस पर। समझ आया? एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल सबटेंड करता है, फिर से सुनिए, एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना भी एंगल सबटेंड करता है, अगर वही आर्क सेंटर पर भी एंगल सबटेंड करे, सबटेंड करना मतलब बनाए, तो सेंटर पर कितना बनाएगा? जस्ट उसका डबल बनाएगा जितना उसने सरकमफ्रेंस पर बनाया। क्लास 8 का ये थ्योरम है, ठीक है? ठीक है ना? समझ आया? हमने बोला यहाँ पर डायग्राम देखिए, दिस इज ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। मैं यहाँ पर एक आर्क आपको दिखा रहा हूँ AB, ये आर्क दिखा आपको? AB आर्क, जल्दी बोलिए, दिखा? एंगल सबटेंड करने का तरीका क्या है? आंसर है जिससे एंगल बनवाना है उसके दोनों एंड पर पहुंच जाइए, एक एक लाइन ले जाइए दोनों एंड से। तो हमने बोला ये रहा आर्क AB, इस आर्क ने सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाया, ये दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क AB। कहाँ बनाया? सरकमफ्रेंस पर। इसका कुछ नाम रख दे रहे हैं, AB, दिस इज C, ठीक है ना? ठीक है। सो एंगल ACB, दिस एंगल C इज सबटेंडेड बाय व्हाट? आर्क AB। ये समझ में आया मीनिंग? सपोज यहां पर 30 डिग्री इसने बनाया, किसने? इस आर्क ने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। तो अगर यही आर्क सेंटर पर एंगल बनाना चाहे, यही आर्क, ये रहा एक कोना, ये रहा दूसरा कोना, ये वाली लाइन ले गए सेंटर तक, ये वाली लाइन ले गए सेंटर तक, ये एंगल इसने बनाया, तो ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि इसी आर्क ने सरकमफ्रेंस पर कितना बनाया है? 30। तो यही आर्क जब सेंटर पर बनाएगा तो जस्ट डबल बनाएगा। दिस इज अवर थ्योरम कॉल्ड, ठीक है? ये हमारा थ्योरम बताता है। यहां तक समझ आया आपको? अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके जस्ट ऊपर यहां पर बन रहा है एंगल, या यहां पर बने, यहां पर बने, यहां पर बने, यहां पर बने, कहीं पर भी बने। ध्यान से देखिएगा ना, एक दो वेरिएशन आपको मैं और दिखाता हूं। ये दिस इज आर्क AB, दिखा? AB आर्क, ठीक है। इसने सेंटर पर बनाया ये 60 डिग्री, कितना बनाया? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, समझ रहे हैं? तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा? ये एंगल, हाँ? अब ये तो नहीं लग रहा कि इसके पीछे जो बनेगा वही 30 होगा। यहां पर भी बनेगा तो कितना होगा? 30। यहां पर भी बनेगा तो कितना होगा? ये देखिए, इस आर्क के एक कोने से लाइन आई, दूसरे कोने से लाइन आई, तो ये एंगल भी कितने का? 30 का। समझ आ रहा है? तो ध्यान से देखिए, सरकमफ्रेंस के कितने हिस्से पर एंगल बनाना अलाउ है इस आर्क के लिए? आर्क कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। इसको मैं थोड़ा सा मोटा ऐसे कर देता हूं। ये दिखा आर्क? ये आर्क दिखा आपको? इतने पोर्शन को छोड़ के ये कहीं भी एंगल बनाए, कहीं भी, यानी जो आर्क होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो सरकमफ्रेंस खुला रहता है वहां एंगल बनना चाहिए, इस पार नहीं बनना चाहिए। समझ आया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रहा सर्कल, ये रहा आर्क, दिस आर्क इज AB, दिखा? फिर से सुनिए, ये सेंटर पर एंगल बना 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये रहा एक एंड, ये रहा दूसरा एंड, एक एंड से एक लाइन आई सरकमफ्रेंस तक, दूसरे एंड से एक लाइन आई सरकमफ्रेंस तक, ये रहा एंगल कितने डिग्री का? कितने डिग्री का बनेगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितने डिग्री का बनेगा? नहीं बोलोगे? क्यों?
इस एंगल को किसने बनाया? ये रहा आर्क ए बी का एक एंड, ये रहा दूसरा एंड, इस एंड से आई ये लाइन सरकमफ्रेंस तक, इस एंड से आई ये लाइन सरकमफ्रेंस तक। तो इस एंगल को किसने सबटेंड किया? आर्क ए बी ने सबटेंड किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो, इस एंगल को किसने सबटेंड किया है? आर्क ए बी ने सबटेंड किया है। और इसी आर्क ए बी ने कितना डिग्री बनाया है सेंटर में? 60। तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगा? बोलो ना, कितना बनाएगा? नहीं बोल रहे हो, जल्दी बोलो, फिर हमको थ्योरम स्टार्ट करना है। कितना बनाएगा सरकमफ्रेंस पर? 150 डिग्री बनाएगा। 150 डिग्री, कान खोल के सुन लो, कितना? 150 डिग्री। क्यों? आहा, मजा नहीं आया? 8 में आप नहीं पढ़े हैं? बोलिए बोलिए, क्यों 150 होगा ये? इसलिए क्योंकि ध्यान से सुनिए, ये एंगल किसने सबटेंड किया है? मेजर आर्क ने बिटिया। एंगल सबटेंड करने के लिए नियम देखिए क्या होता है। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ दिस इज आर्क ए बी एंड दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, तो ये एंगल इस आर्क के सामने बनेगा। ये एंगल का मुंह इस आर्क के सामने, आमने सामने रहते हैं, समझे? तो अगर ये एंगल बन रहा है तो इसको किसने बनाया? ये इस आर्क से एक लाइन आई, ये इस एंड से एक लाइन आई है, ये बना। तो बनाने वाला कौन? ये ए बी आर्क, मेजर आर्क। समझ आया? तो मेजर आर्क ने सेंटर पर कितना बनाया? टोटल एंगल कितना होता है? 360। ये 60 किसने बनाया? ये किसके सामने खुला हुआ है? माइनर के सामने खुला है, तो ये माइनर ने बनाया। तो कितना बचा? कितना बचा? 300 बचा। इसको किसने सबटेंड किया? ये देखिए, ये रहा आर्क और ये रहा एंगल का मुंह आर्क की तरफ। ये रहा आर्क, ये रहा एंगल का मुंह आर्क की तरफ, समझे? ये रहा एंगल का मुंह आर्क की तरफ। तो इस एंगल को किसने बनाया? मेजर आर्क ने। तो मेजर आर्क सेंटर पर कितना सबटेंड करता है? 300। तो सरकमफ्रेंस पर, इसके जस्ट सामने सरकमफ्रेंस पर बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना बनाएगा? बना 150। नहीं आया समझ में? आया ना? हाँ, ये याद रखिएगा, थोड़ी बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है? इसमें बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा डेटा है और आज उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। ठीक, स्टार्ट करें। सो दिस इज अवर इनिशियल कंडीशन। दिस एंगल ए सी बी इज सबटेंडेड एट द एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इन फ्रंट ऑफ द आर्क। आर्क के अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए, सामने बनना चाहिए, फ्रंट में। एंड दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर। सो सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल विथ रेफरेंस टू द सर्कमफ्रेंस एंगल। ठीक है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो हम मुस्कुरा क्यों रहे हो? ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए, गिवन क्या है हमको? हाँ, सर्कल विथ सेंटर ओ, ये हमको दिया है। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? कि सेंटर में बनने वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, और यहां पर बनने वाला एंगल ए सी बी, कहां? सरकमफेरेंस पर। सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनता है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है ना? 2 टाइम। ये क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज 2 टाइम। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, समझे क्या प्रूव करना है? जोर से बोलो, समझ गए ना? ठीक है, ये जो भी होगा इसका जस्ट डबल ये आना चाहिए। ये होता ही है, आप बना के कंस्ट्रक्शन करके बना के देखिए, नाप के देखेंगे डबल ही मिलेगा। ठीक है, फिर कभी इस मौके पर, इस मौजू पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है ना? डिटेल गुफ्तगू करेंगे। ठीक, चलिए नाउ कैसे बनाएंगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है देखिए ना, यहाँ से C और O को हम ज्वाइन कर देते हैं। क्यों करते हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ।
और इसको आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, ए बी सी डी। सी ओ को ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड कर लिया डी तक, ठीक है। ज्वाइन सी टू ओ एंड एक्सटेंडेड टिल डी, डी तक एक्सटेंड कर दिया। किसको किसको ज्वाइन किए हैं? सी ओ को, और इसी लाइन को आगे बढ़ा दिए हैं। क्यों? देखिए दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल देखिए सी ओ ए, ये दिखा ना, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1 सी ओ ए, दिख गया। दूसरा ट्राइंगल सी ओ बी, ये ट्राइंगल नंबर 2। ठीक बात, ठीक बात। देखिए पहले ट्राइंगल को देखिएगा ना, सी ओ ए, ये दिखा। आप इसी ट्राइंगल की इस साइड को हमने बढ़ा दिया है, तो ये एंगल इस ट्राइंगल के लिए क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। नहीं शर्माइए नहीं, बेझिझक बोलिए। देखिए ये है C, ये है O, ये है A। इस ट्राइंगल के CO वाली लाइन को हमने थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? और आप ये जूनियर क्लासेस से जान रहे हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखिए फिर से, O इसे सेंटर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आने वाली लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस। दिस इज रेडियस। O इसे सेंटर, सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस। ठीक है, यानी ये OC भी क्या है? रेडियस। ये OA भी क्या है? रेडियस। तो जरा इस ट्राइंगल को देखिए COA, ये वाली लेंथ बराबर, तो कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलस। अगर आइसोसेलस है तो दो साइड बराबर, और अगर दो साइड बराबर हैं तो इस साइड के अपोजिट का एंगल और इस साइड के अपोजिट का एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हो गए? बराबर। ये दोनों एंगल बराबर, ठीक है। और ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर। तो हम इसमें से किसी एक की जगह किसी दूसरे का नाम लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आया? बस यही हमको करना है और यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ। In triangle AOC, since OA is equal to OC, रेडियाई बराबर है, इसलिए कौन से दो एंगल बराबर हो जाएंगे? OAC और दूसरा OCA। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काहे के एंगल हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक बात, ये हो गया? हुआ कि नहीं? सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल भी अगर आप झांकें एक बार, सो OB इज रेडियस, OC इज रेडियस, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। समझ आया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC क्या मिल गया हमको? डायरेक्ट एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल की बात ना, डायरेक्ट आप समझ रहे हैं। या आप एक बार लिख भी सकते हैं OB इज इक्वल टू OC, इसलिए कौन से दो एंगल बराबर हो गए? OBC और OCB। रीजन आप जान रहे हैं, सेम रीजन। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए आपस में, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का और ये वाला एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का। देखो COB, ये CO वाली लाइन को बढ़ा दिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर? इन दोनों के सम के बराबर। ठीक बात। स्टार्ट करें बनाना, यहां पर लिखते हैं ना। नाउ इस एंगल का नाम AOD, एंगल AOD इज एक्सटीरियर एंगल फॉर कौन सा ट्राइंगल? AOC। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आप जानते हैं AOD इज इक्वल टू किसके बराबर? इस एंगल और इस एंगल के बराबर। ठीक है, सो दिस इज एंगल, क्या नाम रखे थे इसका? OAC प्लस एंगल OCA। अब दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो OAC की जगह कौन सा रख लें? क्योंकि हमको ये एंगल और ये एंगल इन्वॉल्व करना है, तो हम चाहते हैं कि यही एंगल दिखे,
समझ रहे हैं ना। तो OAC इस एंगल की जगह किसका नाम लिख दें, इसका, ठीक है। सो यहां पर लिखता हूं ना डायरेक्ट में, इसकी जगह क्या बन गया OCA, और ये तो पहले से था OCA, तो कितने OCA हो गए OCA, दिस इज AOD, इक्वेशन नंबर 1, ठीक बात। इसी तरह से इधर का एंगल लेते हैं, सिमिलरली एंगल BOD इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल BOC। इसलिए BOD इज इक्वल टू, दिस इज OBC प्लस OCB, और OBC की जगह एंगल OCB 2 टाइम। ये देखिए समझ आया। अब हम क्या करेंगे, AOD BOD को जोड़ देंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, देखिए AOD ये एंगल, BOD ये एंगल, जब ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, ये पूरा एंगल जो इस आर्क ने सबटेंड किया था सेंटर वाला। फिर से ACO या OCA ये वाला एंगल ये, और BCO या OCB ये वाला एंगल, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, समझे, बोलो। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ। दिस इज 2 टाइम एंगल OCA प्लस 2 टाइम एंगल OCB, ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा, AOD और BOD जुड़ के AOB पूरा एंगल इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लो और इन दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा ये, हाँ 2 टाइम एंगल ACB, ये पूरा एंगल बन गया, और यही लाना था, देखिए 2 टाइम एंगल ACB आ गया, समझ आया। ये इसका प्रूफ है, आप और भी दूसरे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से इसको बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है किसी से आप बनाएं, लेकिन याद आपको क्या रखना है कि एक आर्क सेंटर में जितना एंगल सबटेंड करता है सरकमफ्रेंस में उसका हाफ सबटेंड करता है, या एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है अगर वही आर्क सेंटर में एंगल बनाए तो उसका डबल बनाता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ऊपर लिखा है थ्योरम, तो उसको स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नोट करें। अब इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि एक डायमीटर अपने अपोजिट डायरेक्शन के सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। अब उसको आप चाहे डायमीटर बोलो, चाहे आप सेमी सर्कल बोलो, चाहे आप हाफ सेक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना, वो हम इसके बाद देखेंगे।